कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष प्रणब महारानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार पर आरटीआई कमजोर करने का लगाया आरोप। कहा 2014 के बाद आरटीआई को किया कमजोर। मसूरी देहरादून मार्ग के क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण। पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव ने किया निरीक्षण। सभी सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया आश्वासन। ऋषिकेश में एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव के दौरान हुए विवाद को लेकर प्रदर्शन। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर निकाला पथ संचलन। स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन। पुष्पवर्षा कर स्वयंसेवकों का हुआ स्वागत। और मोरी पुलिस ने जड़ी बूटी के 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से प्रतिबंधित मेडा पंचा जड़ी बूटी बरामद। तस्करी में इस्तेमाल वाहन को किया सीज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विकास नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनहित में लागू किए गए नेक्स्ट जेन जीएसटी के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान सम्मेलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत आत्मनिर्भर बन चुका है और सैन्य, रक्षा, खाद्य सहित अनेक क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लागू किए गए नेक्स्ट जेन जीएसटी और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर गर्व महसूस करते हैं। नेक्स्ट जेन जीएसटी ने कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाया है। अब व्यापारियों को सुविधा मिली है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ा है। ये सुधार देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और ईमानदार करदाताओं को सम्मान देने का कार्य कर रहा है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री के उस भावना का प्रतीक है जिसमें उन्होंने कहा कि लोकल के लिए वोकल बनो। आज हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का मंत्र अब देशव्यापी आंदोलन बन गया है। उत्तराखंड राज्य इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमारे गांव में कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और जैविक खेती आत्मनिर्भरता के प्रतीक बन चुके हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इस संकल्प को आगे बढ़ाए और भारत को विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत की आबादी 1 अरब 50 करोड़ तक पहुंचने वाली है और विदेशी वस्तुओं के आयात से अरबों खरबों रुपए की हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। उसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया है कि हम स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्वदेशी का प्रयोग करें। और आपको ध्यान होगा जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तब भी ये स्वदेशी का आंदोलन चला था। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी और उसी से घबराकर अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था। और आज अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग भारत की शक्ति से विचलित हो रहे हैं, जिनको लगता है कि भारत आज विश्व की आर्थिक शक्ति बनना चाह रहा है, बन गया है, भारत विश्व की सैन्य शक्ति बन गया है और सरकार की घटनाएं अगल बगल के देशों में हुई। ये स्वदेशी का अभियान पूरे देश में शुरू हुआ है। आज विकासनगर विधानसभा का सम्मेलन यहां पर था जिसमें हमने संकल्प लिया है क्योंकि हम अगर स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं जो भारत के ही उद्योगों द्वारा बनाई गई, उनके कारखानों में जो बनी होगी, तो हमारी जितनी भी मुद्रा है हिंदुस्तान में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी और लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी। कोई विदेश से वस्तु आती है तो जब 10 रुपए की चीज यहां पहुंचती है तो 18-20 की हो जाती है और जब यहां से खरीदेंगे तो 10 की चीज 12 रुपए की मिलेगी। उपभोक्ता को भी लाभ होगा, उस फैक्ट्री को भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा। उसके जागरण के लिए अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में चलाया है और आज हमने एक शपथ भी ली है कि हम स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। और मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर चीज की शुरुआत सबसे पहले हमें स्वयं से करनी। हम विदेशी कपड़े न पहने, हम विदेशी चीजों का
दिमाग न करें, ऐसा मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की। जी हां, आपको बताते चले कि जहां कई बातों का जिक्र करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नजर आए, केंद्र सरकार पर आरटीआई एक्ट को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। 12 अक्टूबर 2005 को तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने लागू किया था आरटीआई एक्ट। लोकतंत्र को मजबूत करने का यह था ऐतिहासिक कदम। बीजेपी ने 2014 के बाद आरटीआई एक्ट को लगातार किया कमजोर। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियों को छिपाने की बड़ी कोशिश, और वहीं पीएम केयर फंड और वेपल्स ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम जैसे मामलों में पारदर्शिता खत्म करने का किया काम। सरकार जानबूझकर जनता तक जानकारी पहुंचाने से रही है रोक। आज ही के दिन, आज से 20 साल पहले 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट इस देश में लागू हुआ, जो मनमोहन सिंह जी के द्वारा नेतृत्व दी जाने वाली यूपीए सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था और इसने लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी और इसमें सार्वजनिक रूप से सभी लोग दायरे में लिए गए थे, खासकर जो राजनेता हैं, कंपनीज हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण पदों में हैं, उनसे जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारियां और कामों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जनता तक पहुंच सके, इस उद्देश्य से इस कानून को पास किया गया। इसके बाद मनरेगा 2005 में, वन अधिकार अधिनियम 2006 में, शिक्षा का अधिकार 2009 में, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा अधिकार 2013 में और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में सम्मिलित हुई। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी की सरकार में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारियों को छिपाने की कोशिश की गई, पीएम केयर्स फंड में आए हुए सार्वजनिक धन का उपयोग किस तरीके से किया गया, कहां किया गया, हजारों करोड़ रुपया उसको छिपाने की कोशिश की, सीएजी से जांच नहीं कराई। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने मसूरी देहरादून मार्ग के क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दीपावली से पूर्व सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। साथ ही अक्टूबर माह के अंत तक मसूरी देहरादून मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही सचिव पंकज पांडे ने शहर के सभी अधिशासी अभियंताओं को कैनाल रोड, सहस्त्रधारा रोड और मालदेवता क्षेत्र के साथ ही शहर के लगभग 100 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कई मार्गों पर हो रहे पानी की लीकेज को भी ठीक करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने कहा कि दीपावली से पहले देहरादून क्षेत्र की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त और सड़क किनारे पड़े मलबे को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि अक्टूबर माह तक सभी सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। देखिए, शहर की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर इसके निर्देश दिए गए। इसी क्रम में आज हम लोग सुबह 6 बजे से पूरी टीम के साथ पीडब्ल्यूडी के सारे इंजीनियर्स सड़क पे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं जगह पे जाके। काफी सारी सड़कों पे काम किया है चुका है, कुछ जगहों पे अभी भी काम बाकी है। उसको जहाँ पे साइड पे जहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं उसको बताया गया है कि उसको तत्काल पूरा किया जाए। प्रयास यही है कि दिवाली से पहले पहले देहरादून शहर की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाए। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाए, मलबा है उसको हटाया जाए। कोई लॉन्ग टर्म काम है उसको हम लोग फिर अलग से बाद में टिकट करते हैं। ऋषिकेश के निकट मुनिकिरेती थाना पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 60 लाख रुपए कीमत की 201 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने तस्कर को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि आज जानकी पुल के पास पुलिस चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान और कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत ने एक संदिग्ध युवक को तलाशी के लिए रोक लिया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से स्मैक बरामद हुई, इसलिए युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्मैक तस्करी के आरोपी की पहचान योगेश गुप्ता उर्फ योगेश मित्तल निवासी सिविल लाइन रुड़की के रूप में हुई है। योगेश ने बताया कि वह स्मैक लंढोरा निवासी शहजाद अली से खरीद कर लाया है। पुलिस शहजाद अली के बारे में भी जानकारी जुटा रही है और यदि वाकई में शहजाद अली नाम का
व्यक्ति स्मैक का होलसेल तस्कर है तो उसे भी मुकदमे में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया जाएगा। ऋषिकेश में छात्र संघ चुनाव के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच हुए विवाद के मामले में कार्रवाई नहीं होने से एनएसयूआई के कार्यकर्ता भड़क गए। कार्यकर्ताओं ने शहर में पहले जुलूस निकाला और फिर कोतवाली के बाहर सड़क पर बैठकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कोतवाली परिसर में भी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस पर सत्ता पक्ष का दबाव होने की बात कहते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट करने के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया। दोनों ही पक्षों की ओर से ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया है कि दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उत्साह में मंडल के सैकड़ों स्वयं सेवकों ने पथ संचलन निकालकर कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान अनुशासन पथ संचलन निकाला गया। यह बेल्डा खंड के दौलतपुर मंडल में किया गया। इसमें सैकड़ों स्वयं सेवकों ने अनुशासन और उत्साह के साथ भाग लिया, जिसमें बच्चों से लेकर प्रौढ़ तक शामिल रहे। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा से स्वयं सेवकों का स्वागत किया। बौद्धिक के दौरान नारायण प्रांत जागरण प्रमुख ने संघ के उद्देश्य और शताब्दी वर्ष के महत्व पर प्रकाश डाला। डालवाला में बृहद विधिक सेवा शिविर का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश गोहानाथन नरेंद्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने अटल आवास योजना के लाभार्थियों को चेक, दिव्यांगों को व्हील चेयर और वैसाखी आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट
और आपदा प्रभावितों को जरूरत सामग्री वितरित की। न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र ने कहा कि बहुउद्देशीय विधिक सेवा शिविर के अवसर पर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सभी मिलजुल कर कार्य करें और साथ ही कहा कि किसी को भी कोई कानूनी सहायता की जरूरत हो तो वह विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क ले सकता है। न्यायाधीश उच्च न्यायालय कार्यपालक अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी ने न्यायपालिका और सरकार की योजनाओं के एक साथ शिविर आयोजित किए जाने पर प्रशंसा करते हुए कहा कि दुरुस्त क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सहायता दिया जाना विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश अमित कुमार, डीएम नीतिका खंडेलवाल, एसएसपी आयुष अग्रवाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आपकी बात करें और शिविर आयोजन की बात करें तो सबसे जरूरी इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज का जो सबसे गरीब तबका होता है उसको वो आवश्यक चीजें मुहैया कराना जो सामान्यतः उसे उपलब्ध नहीं हो पाती। और ऐसे शिविर के आयोजन के माध्यम से हम समाज के उस गरीब दबे कुचले व्यक्तियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनको उनकी जरूरत की चीजें मुहैया कराते हैं और इन सबसे बढ़कर सबको कानून लोगों को ये बताते हैं कि हमारे देश में कौन सा कानून लागू है, उन्हें तो उनका पालन करना है। ऋषिकेश नगर निगम में शिवाजी नगर की मेन रोड और आंतरिक मार्गों की हालत बद से बदतर हो गई है। हालात ऐसे हैं कि वाहन तो छोड़िए, पैदल चलना भी इन सड़कों पर जोखिम से भरा हो गया है। पिछले 2 साल से लोग जान खतरे में डालकर खस्ताहाल सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। बीते वर्ष पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए पूरे शिवाजी नगर की सड़कों को खोदा गया और पूरे शिवाजी नगर में सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़कों को फिर से खोदा जा रहा है। जिन जगहों पर सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है वहां पर ठेकेदार मिट्टी डालने के बजाय उसके बाद सड़क का समतलीकरण नहीं कर रहा है। ऐसे में जगह जगह सड़कें उबड़-खाबड़ हो गई है। स्थिति ऐसी है कि यदि किसी बीमार को अस्पताल ले जाना पड़े तो क्षेत्र के आंतरिक मार्गों पर एम्बुलेंस भी नहीं चल सकती। सड़कों के मामले में हो रही इस लापरवाही पर शिवाजी नगर के लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मुलाकात कर सड़कों के निर्माण की मांग की जा चुकी है और फिर भी उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अब उनके सामने केवल आंदोलन करने का रास्ता बचा है। मामले में मेयर शंभू पासवान का कहना है कि शिवाजी नगर की खस्ताहाल सड़कों का निरीक्षण किया जाएगा। जहां सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है वहां जल्दी ही सड़कों को दुरुस्त करने का प्रयास होगा। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी और अवैध गैस उपयोग पर रोक लगाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन एक्शन में है। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने जनपद भर के खाद्य प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों और मिठाई की दुकानों में व्यापक छापेमारी निरीक्षण अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का उपयोग पाया गया, जिसे गंभीर अनियमितता मानते हुए तत्काल जब्ती की कार्रवाई की गई। टीम ने घरेलू सिलेंडर जब्त किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर का प्रयोग नियमों का उल्लंघन है और आगे भी इस पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारों के मद्देनजर मिठाई की दुकानों का भी गहन निरीक्षण किया गया। मिलावट की आशंका को देखते हुए टीम ने कई दुकानों से मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। अधिकारियों ने कहा कि यदि रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की मिलावट या फिर गुणवत्ता में कमी पाई गई तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान फल और सब्जी विक्रेताओं को भी अपनी दुकानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन दुकानों में रेट लिस्ट नहीं पाई गई है उनके चालान काटे गए हैं और भविष्य में दोबारा गलती पाई जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसकी चेतावनी दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी के एस कोहली ने बताया है कि अभियान के दौरान कई होटलों और भोजनालयों में घरेलू सिलेंडरों का प्रयोग पाया गया है, जिसके बाद जब्ती की गई है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि किसी भी अवैध गतिविधि पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। क्षेत्र में खाद्य विभाग हो गया, सप्लाई हो गया, हमारा तहसील रुद्रप्रयाग हो गया, खाद्य सुरक्षा विभाग हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, सभी विभागों की टीम जो है आकस्मिक छापे की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ओवर रेटिंग को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, होटलों के जो मिठाइयां वगैरह उसकी चेकिंग के लेकर के, डोमेस्टिक सिलेंडर का जो व्यावसायिक प्रयोग हो रहा है उसको रोकने की दृष्टि से छापेमारी की जा रही है और जिसमें अभी तक हमारे द्वारा के लगभग मेरे ख्याल से 15 या 16 सिलेंडर अब तक जब्त किए जा चुके हैं। खाद्य आयुक्त
लगातार निर्देशानुसार जो है हम कार्यवाहियां कर रहे हैं। जो है दीपावली त्योहार और इससे पहले भी जो है नवरात्रों के मद्देनजर हमने लगातार जो है पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में जो है लगातार जो है छापेमारी करके जो है सैंपलिंग इकट्ठा किया है और विभिन्न प्रकार के सैंपल जो है व्रत में खाए जाने वाले अब तक हमने लिए थे। अब जो लगातार दिवाली में लोग बाग जो है मिठाइयाँ ज़्यादा लेते हैं या तेल और बेसन सूजी और विभिन्न प्रकार के जो सीधे खाए जाने वाले रेडी टू ईट जैसे बनी बनाई मिठाइयाँ आ रही जाते हैं, इसकी हल्दीराम की या और भी कई ब्रांडों की हैं। तो इनको सोन पापड़ी हैं, तो इनको हम लगातार सैंपलिंग करते रहेंगे और दिवाली तक हमारा अभियान लगातार ही चलता रहेगा। सरस मेले के 7वें दिन रोजगार मेले का आयोजन किया। मेले का उद्घाटन टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने किया। इस मौके पर विद्यालय किशोर उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवान, सीडीओ वरुणा अग्रवाल उपस्थित रहीं। इस अवसर पर सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि इस तरह के विकास परक मेलों से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं, समूह की महिलाओं की आर्थिक में भी वृद्धि होती है। कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना है और ये मेला इस दिशा में कारगर साबित हो रहा है। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि रोजगार परख मेलों का आयोजन समय समय पर होने से प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनके कौशल का भी विकास होगा। सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना। जनपद में अब तक 1974 युवक और युवतियों को रोजगार प्रदान किया गया है। वर्तमान में 208 परीक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न योजना से लाभान्वित 14 युवाओं ने मंच पर आकर अपने अनुभव साझा किए। रमन सेवा समिति के छात्रा और संस्कार सृजन स्कूल ढालवाला ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उत्तरकाशी में पंचायती राज विभाग और युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में थैंक यू नेचर अभियान के तहत गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम झाला में एक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें प्रशासन, पंचायत और स्थानीय लोगों ने एक साथ मिलकर हिस्सा लिया। खंड विकास अधिकारी के निर्देश पर गांव में कचरा गाड़ी और सफाई कर्मियों की नियमित व्यवस्था की गई है। वहीं नगर पंचायत के कर्मचारियों ने भी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई है। गांव से एकत्रित प्लास्टिक कचरे को रिसाइक्लिंग सेंटर भेजा गया है और जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिला है। ग्राम प्रधान अभिषेक रौतेला ने बताया कि थैंक यू नेचर अभियान अब सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह जन सहभागिता और पर्यावरण चेतना का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि जब प्रशासन, पंचायत और जनता एकजुट होकर काम करती है तो सकारात्मक बदलाव अपने आप आ जाता है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से ग्राम झाला को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। जिलाधिकारी ने भी इस सुझाव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन के समर्थन से अभियान को नई ऊर्जा मिली है और जल्द ही झाला को स्वच्छता मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। विभाग और युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में ग्राम सभा झाला में थैंक यू नेचर अभियान के तहत बृहद स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि नगर पंचायत गंगोत्री, हमारा खंड विकास अधिकारी और जिला प्रशासन मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से हमने इस अभियान को बृहद रूप से यहाँ पर संपादित किया और इसमें सभी झाला मार्केट के जितने भी होटल व्यवसायी हैं, युवक मंगल दल के, महिला मंगल दल की माताओं ने हमारा इसमें पूर्ण सहयोग किया और दिवाली के शुभ अवसर पर यानी दिवाली से पूर्व हमने ये स्वच्छता कार्यक्रम को आयोजित किया। जनपद में महिला सुरक्षा और नागरिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पौड़ी पुलिस लगातार जन जागरूकता अभियान चला रही है और इसी क्रम में कोतवाली, लैंसडाउन थाना, लक्ष्मण झूला, साइबर सेल कोटद्वार और औस कोटद्वार पुलिस टीमों ने अपने थाना क्षेत्र की महिलाओं और स्कूलों में छात्राओं को गौरा शक्ति मॉड्यूल की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही छात्राओं के मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड कराया, जिससे इसके उपयोग के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसके साथ महिलाओं और युवतियों को अपने मोबाइल से ही घर बैठे गौरा शक्ति ऐप की सुविधाओं का लाभ उठाने और एसओएस बटन और सेल्फ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझाते हुए पंजीकरण कराया। बढ़ते अपराधों की रोकथाम, साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव और नशे के खतरों के प्रति जागरूक किया। महिलाओं को बताया कि आपातकालीन स्थिति में गौरा शक्ति ऐप के माध्यम से पुलिस सहायता सिर्फ एक क्लिक में प्राप्त की जा सकती है। छात्राओं को आत्मरक्षा के महत्व, महिला हेल्पलाइन 1090 और आपातकालीन नंबर 112 की भी जानकारी दी।
थाना मोरी पुलिस ने बेशकीमती मेडा और पंजा जड़ी बूटी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में जड़ी बूटी बरामद की। पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट देवेंद्र सिंह नेगी के पर्यवेक्षण और मोरी थाना अध्यक्ष मोहन कठैत नेतृत्व में पुलिस ने मोरी नेटबार्ड रोड पर चेकिंग के दौरान वाहन को चेक किया तो वाहन में 6 अलग अलग कट्टों में भरी 152 किलोग्राम प्रतिबंधित मेडा और एक कट्टे में 15 किलोग्राम पंजा जड़ी बूटी बरामद की। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि उनके द्वारा एक जड़ी बूटी लिबाड़ी मोरी के जंगलों से निकालकर राय एकत्रित की, जिसे बेचने के लिए देहरादून ले जाने के फिराक में थे। वहीं पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर सीज किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।